बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण की जय। जय जय सीताराम। बंदाऊं गुरुवर के चरण, मोह विनाशन हार, अखिल जीव उतारे, हित हैं हरि के अवतार। द्वैत हरण मंगल करण, बोध जनित सुख मूल, अग उटाट मन वस करन, मोहन हरि अनुकूल। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रहे छाए, प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार श्रीमद स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाग्रंथ के माध्यम से हम आप लोग वन विरह कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के प्रसंग में दोहा क्रमांक 105 से दोहा क्रमांक 107 तक की कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि जिस समय श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज के आने का संदेशा दे करके वापस हो गए, तब श्री भरत जी महाराज रात्रि में है अयोध्या पधारते हैं। अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज मंत्रियों और अपनी अम्बाओं को इस बात की सूचना देते हैं कि प्रभु श्री राम जी महाराज कल जो है आने वाले हैं। इस बात को सुनकर के उनके जो गुरुकुल के जो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज, जो मंत्री लोग हैं और समस्त अयोध्यापुरी के जो स्त्री पुरुष हैं, श्री राम जी महाराज के आगमन को श्रवण कर आनंद में भर जाते हैं। कुल गुरु सचिव समेत सब, अवधपुरी नर नार, राम आगमन श्रवण सुनी, आनंद लहे अपार। सुनि काने आवत राम सिय, लक्ष्मण सहित सुख सोहु अहे, सब सुहृद श्री रघुवीर के, रिपुहन सहित आनंद लहे। सिय भागिनी सिगिरी प्रेम पग, पलकें बिछाए दर सहित, पुर वृद्ध बालक नारी नर, जड़ चेतनादिक हर्ष चित। सुनि कान आवत राम सिय, लक्ष्मण सहित सुख सो अहें। जब अयोध्या वासियों ने श्री गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज और उनके मंत्रियों ने ये सुना कि श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्यापुरी श्री किशोरी जी के साथ, श्री लक्ष्मण जी के साथ पधार रहे हैं, तब सब सुहृद श्री रघुवीर के रिपुहन अति आनंद लहे। तो श्री राम जी महाराज के जो सखा थे, उनके जो भैया शत्रुघ्न कुमार थे, वे सभी आनंद में भर जाते हैं। सिय भागन सिगिरी प्रेम पगे, पलकें बिछाए दर सहित, पुर वृद्ध बालक नारी नर, जड़ चेतनाधिक हर्ष चित। श्री राज किशोरी जी की जो बहनें, जो उर्मिला जी, मांडवी जी, जो सुतकीर्ति जी हैं, वे श्री राम जी महाराज के दर्शन के लिए अत्यंत आतुर हैं।
वो अपनी आँखों की पलकें बिछाए हुए हैं। अयोध्यापुरी के जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, स्त्री पुरुष और तो और क्या जो जड़ चेतन भी हैं, वे श्री राम जी महाराज के आगमन को सुन करके हर्ष चित्त, उनके जो चित्त हैं आनंद में भरे हुए। सुख चिंद होते मग्न सब, प्रिय दरस आशा चित घनी, नहीं नींद लीने को पुर, सुख शांति हृदय छन मनी। धन्य धन्य धन्यपुर के लोग सब, राम ही गिनत नित्य आपने, करि पार विहरिन अति कठिन, हर्षण रसे रस थापने। सुख सिंधु होते मग्न सब, प्रिय दरस आशा चित घनी। सभी लोगों के हृदय में श्री राम जी महाराज के दर्शनों की जो अभिलाषा है अत्यंत घनीभूत, मतलब इतना हृदय में भरा है कि कब प्रभु आ जाएं तो उनका हम दर्शन करें। वे सब के सब श्री राम जी महाराज के प्रेम सिंधु में निमग्न हो रहे हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आ रही। समस्त अयोध्यावासियों को जो भी लोग हैं उन्हें नींद नहीं आ रही। नहीं, नींद लीन है कोपुर, माने समस्त अयोध्यापुरवासियों को रात्रि में नींद नहीं आई। सुख शांति हृदय छनमनी, उनका जो हृदय सुख और शांति में और हृदय में एकदम से तड़फन बनी हुई कि राम जी महाराज का दर्शन कैसे हो। धन्य धन्यपुर के लोग सब, राम ही गिनत नित्य आपने। वो अयोध्यापुरी के धन्य हैं जो लोगों को श्री राम जी महाराज अपना मानते हैं, या अयोध्यापुरी के लोग राम जी को अपना मानते हैं। करि पार विरहिन अति कठिन, हर्षण रसे रस थापने। अब उन्होंने जो 14 वर्ष की जो विरह की स्थिति थी, जो अत्यंत कठिन, विरहीन अति कठिन, जो अत्यंत कठिन थी, उसको उन्होंने अयोध्यावासियों ने पार कर लिया। माने वो दिन समाप्त हो गए। अब वे सब के सब हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि हर्षण रसे रस थापने, माने सबके हृदय में श्री राम जी महाराज के दर्शनों की जो उत्कट अभिलाषा है उसमें आनंद मग्न जो है, आनंद मग्न भरे हुए हैं। कौशलपुर नर नारी, प्रेम मगन रघुवीर के, भय बिरह तम पार, भानि उगन तुर तई चात। कौशलपुर अयोध्या के जो स्त्री पुरुष हैं वे श्री राम जी महाराज के भाव में, उनका स्मरण करके भाव में मग्न हैं। भय बिरह तम पार, उनकी स्थिति कैसे हो गई, जैसे बिरह रूपी जो अंधकार है सूर्य के उदय हो जाने से वो समाप्त हो जाता है, इसी तरह उनके जो विरह के जो 14 वर्ष थे वो अंधकार के समान थे। श्री राम जी का आने का समय हो रहा है, इसलिए वो श्री राम जी महाराज के उस सूर्य के उगने माने उनके आने से सबके हृदय में प्रसन्नता छा गई। लक्ष्मी निधि और जनक भुआरा, पगे प्रेम कही जाए न पारा। सीधी सुने न सिगरी रानी, भई सरस सुख सारद सानी। श्री लक्ष्मी जी महाराज, उनके पिताजी श्री जनक जी महाराज, इनके हृदय में इतना आनंद भरा हुआ है, कहे जाए न पारा, उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। श्री सिद्धि जी, श्री सुनैना जी और भी जितनी महारानियां हैं, उनके भी हृदय में श्री राम जी के प्रति जो प्रेम भरा हुआ है, उसी प्रेम के सागर में वो जो है डूब गई। मिथिलापुरवासी नर नारी, भय मगन आवत धनुधारी। करहि जागरण
सियस गाई, सहित सुभग दो बंधु बढ़ाई। जो मिथिलापुर के वासी हैं और अयोध्यावासी, ये दोनों पुरवासी जो हैं, श्री राम जी महाराज आ रहे हैं इस शब्द को ही सुन करके भय मगन बड़े आनंदित हो जाते हैं। इन्हें रात में नींद नहीं आ रही। अयोध्यावासियों को और मिथिलावासियों को क्या करते हैं, करहीं जागरण सी यश गाई। ये श्री राज किशोरी जी के यशों का वर्णन करते और उनका गान करते हैं। इसी तरह से दोनों भाई श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज की बड़ाई करते, माने उनके भी गुणगणों की चर्चा करते हैं और गाते हैं और आनंद से जागरण करते हैं। नींद नहीं आ रही, कब सवेरा हो, इस तरह की स्थिति उनके हृदय में बनी हुई है। चाहि भोरे कब हुई है प्यारा, दरस मिली प्रभु कर सुख सारा। सब भरी द्रगन देख रघुराया, करी है जन्म सुफल मन भाया। सबके हृदय में बिल्कुल एक ही इच्छा है कि चाहि भोर, वो सवेरा कब होगा। रात बहुत बड़ी लग रही, बीत नहीं रही, तो सबको ये लग रहा है कि कब सवेरा होगा, कि श्री राम जी का सुंदर जो आनंददायक जो दर्शन कब प्राप्त होगा, जब सवेरा होगा तब ना होगा। इस बात को सोच करके सबके जो हृदय में प्रेम भरा हुआ है और वह प्रेम छलक करके नेत्रों के माध्यम से बाहर बह रहा है। उनके हृदय में एक ही भावना है कि सब भारी द्रगन देख रघुराया। हम अपने नेत्रों से श्री राम जी का दर्शन करेंगे और कैसा करेंगे, सुफल मन भाया। हमारे नेत्र सफल कब होंगे, जब मन भावन मने जितना मन चाहेगा हम उतना उनका दर्शन करेंगे, तब हम करिए जन्म, तब हमारा जन्म सफल होगा। बेरह बेपत्ति सब दूर भगाई, भेंटब सिया लखन रघुराई। सुख समुद्र उमड़ाए अपारा, बोरी मिथिला अवध करारा। संसार में, जीवन में विपत्ति कब दूर होती है, ये आचार्य महाप्रभु कहते हैं। अयोध्या वासियों के तो हृदय में श्री राम जी के विरह की विपत्ति, प्रभु कब आएंगे इस बात की माने हृदय में दुख है। तो वो तो सोच रहे हैं कि प्रभु कल आएंगे तो हमारी विपत्ति दूर हो जाएगी। लेकिन सरकार का कहना ये है कि जीवन में विपत्ति तभी तक बनी रहती है जब तक कि हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, तभी तक बनी रहती है। इसलिए अयोध्यावासी कहते हैं जब राम जी का हम दर्शन करेंगे तो हमारे जीवन की जो विपत्ति हैं भगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप दूर भगाई, वो अपने आप भग जाएगी। और भेंटब सिया लखन रघुराई, जब राम जी महाराज आ जाएंगे, श्री लक्ष्मण जी आ जाएंगे, राज किशोरी जी आएंगे, तब उनसे हम भेंट करेंगे। इस तरह की स्थिति एक के हृदय में नहीं है, संपूर्ण मिथिलावासी समस्त अयोध्यावासियों के हृदय में ये बनी है। सुख समुद्र उमड़ाए अपारा, सबके हृदय में श्री राम जी महाराज के आगमन का जो आनंद है सबके हृदय में उमड़ रहा है। और वो आनंद इतना उमड़ा कि बोरी मिथिला अवध करारा। माने कोई भी नदी के दो किनारे होते तो आचार्य महाप्रभु इन दो किनारों को मिथिला और अयोध्या को मान करके बीच में प्रेम के सरिता बह रही है, तो कहते हैं ये इतने बड़ी हो सरिता कि मिथिला अवध के किनारे ही डूब गए। मतलब दोनों पुरियों के जो माने स्त्री पुरुष जो भी हैं वे सब के सब राम जी के आगमन के प्रेम में डूब जाते हैं। जग समेत दो पुरी पई है नित बड़ भाग, सीता रमण सुदर्श कर जई है सुख महापाग। सभी कोई सोच रहे हैं कि मिथिला और अयोध्यापुरी तो ठीक है,
संपूर्ण जगत परम भाग्यशाली हो जाएगा। क्यों कि सीता रमण सुदर्श कर, सीता रमण माने श्री राम जी महाराज का दर्शन करके सभी कोई परम भाग्यशाली हो जाएगा और सभी जइहें सुख महापाग, सभी जो है सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। होवे प्रेम प्रसार बेरह दशा सुन कुंवर की, लहे कृपारस प्यार सिय प्रभु कर सुंदर सुखद। हमारे आचार्य महाप्रभु श्री राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि होवे प्रेम प्रसार विरह दशा सुन कुंवर की। कुंवर की जो विरह की जो स्थिति रही है, उनकी उस दशा को श्रवण करके लोगों के हृदय में क्या होगा, प्रेम का प्रसार हो जाएगा। माने जो भी कुंवर के इस चरित्र को श्रवण करेगा, उसके हृदय में प्रेम का प्रसार हो, माने प्रेम बढ़ेगा। और क्या होगा, लहें कृपा रसार, श्री राम जी महाराज की उस कृपा को प्राप्त करके सिय प्रभु कर सुंदर सुखद, जो श्री सीता राम जी का जो सुंदर सुखद जो प्रेम है, उसे कृपा के द्वारा प्राप्त करेंगे। इदम विरह कांडांतु प्रेमो कर्ष प्रदायकम, पुष्परूपम करे घृत्वा श्री रामेस्तु समर्पितम। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो वन विरह जो कांड है, ये कैसा है, जो इसको कहता है, जो सुनता है, वो प्रेमोत्कर्ष, उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष होता, माने प्रेम प्रकट होता है। उसी प्रेम उत्कर्ष वाले इस वन विरह कांड को श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इसको पुष्प रूपम करे घृत्ता, मैं अपने हाथ में पुष्प के स्वरूप में इस कांड को श्री रामेस्तु समर्पितम, श्री राम जी को मैं समर्पित करता हूँ। श्रीमत् प्रेम रामायणे प्रेम रस वर्णे, जनमानस हर्षणे सकल कलि कलुष विध्वंसने, वन बनो बिरहो नाम। श्री वन विरह कांड समाप्त। बोल। धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। आइए, सफलता के लिए तेज गति से ज़्यादा सही दिशा में बढ़ना आवश्यक है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पर प्रभु सब जानते हैं। जय हो राधा माधव सरकार की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, श्री सिंगार निधि सरकार की जय हो, मिथिला बिहारी सरकार की जय। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से